Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? What is the message of the day? What is the message of the day? The moon, eight of wands, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, ace of wands, bottom of the deck six of wands. All right, page of wands. अरे wands ही wands हैं। आपकी तरफ कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई नया काम, कोई न्यू एक्टिविटी। और ऑल्दो बड़ी ऐसी होगी कि जैसे आपको लगेगा कि भाई मेरा कैलिबर क्या है, और मतलब मैं क्या क्या काम मुझसे हो सकते हैं, और मुझे क्या काम ऑफर किया जा रहा है। एंड somebody इज़ गोइंग टू मैनिपुलेट दिस अपॉर्चुनिटी टू यू। कोई ऐसा पर्सन जो कि बड़े माइंड ट्रिक्स करता है। आपके अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है। और किसी को मालूम है कि आप इस तरह के बैलेंस के साथ और इस तरह के टैक्टिक के साथ जो है वो आ सकते हैं, और आपको एक फ्रेश स्टार्ट दिया जा सकता है, कोई नई चीज़ ऑफ़र की जा सकती है, बिकॉज आप काफ़ी विक्टोरियस हैं। और आपके फेम में आपको लोग जानेंगे, नए लोगों से मिलने के लिए कहा जाएगा, नए लोगों से मिलें, सोशलाइज करें, नेटवर्किंग करें, कुछ इस तरह की चीज़। कोई ऑफ़र है आपकी तरफ, ऑल दो बड़ी पेटी है लेकिन ऑफ़र है। आप कुछ ना कुछ सेंस कर पा रहे हैं, आपको खुद कुछ ना कुछ इस बात का आइडिया हो रहा है। आप टीचिंग की फील्ड से हैं, आप एजुकेटर हैं, आप लेक्चरर हैं, कोई रिलीजियस स्कॉलर हैं। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लोगों को गाइड करते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन करते हैं, और स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए हेल्प करते हैं। आपका काम कुछ इस तरह का है, आप इस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में बड़े वेल नोन पर्सन हो सकते हैं। आपकी इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग है, आपको कुछ कुछ ना कुछ आपको महसूस ज़रूर हो रहा है। आप कुछ ना कुछ सेंस कर सकते हैं कि आज ये ऑफ़र अगर मुझे मिलेगी, आज या वैसे भी कोई मेरी तरफ ऑफ़र आ रही है, कोई ऐसी पेटी ऑफ़र जो एक मैनिपुलेटेड प्लान के साथ होगी, एक प्लॉटेड प्लान के साथ होगी, एक प्लॉटेड आइडिया के साथ होगी। और ये मुझको ऑफ़र इसलिए किया जाएगा बिकॉज मुझे किसी काम में या तो इन लोगों को विक्ट्री करवानी है, या फिर खुद मुझे विक्टोरियस होना है। पब्लिकली फेम, कहीं किसी डेलीगेशन के साथ किसी जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं काम करते हैं तो उस जगह को कहीं लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, पब्लिक डीलिंग आपकी अच्छी है। कुछ एक चीज़ ऐसी आ रही है, लोग आपको जानेंगे, आपको किसी काम में सक्सेस मिलेगी, कोई प्रोजेक्ट होगा। आप ये प्रपोजल ऐसा होगा, अगर आपसे कोई कम्युनिकेट करेगा इस प्रपोजल को। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, देन पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो दैट मीन्स कि आपकी तरफ आज जो कोई भी इंसान किसी प्लॉटेड आइडिया के साथ आ रहा है, या तो ये उसकी सक्सेस है कि वो आपको कन्विंस कर सकेगा, या फिर ये ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपको खुद लगेगा कि ओके फाइन, लेट्स टेक अ चांस। आप कन्विंस हो जाएंगे इस पर्सन से, ठीक है। तो मेजर आर्कानास, ओ माय गॉड, पीछे सारे मेजर आर्कानास हैं। सही। कोई भी बात आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यू नीड टू डील विद पेशेंस।
जो भी चीज़ हो बहुत पेशेंस है, बिकॉज मैं स्ट्रेट अवे देख रही हूँ सिवाय एक कार्ड के, यहाँ पर पीछे सारे उसके पीछे भी एक चैरियट एनर्जी है। दैट मीन्स कि ये मत भूलिएगा, अगर आपसे कोई भी बात, कोई किसी भी किस्म की कोई बात आपसे कम्युनिकेट करे, आपके सामने कोई कोई भी प्रपोजल या आइडिया लेकर आए, आप ये मत भूलिएगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है और आपकी पोजीशन क्या है। ठीक है, देर इज़ ऑलवेज अ रूम टू से नो, यू डोंट नीड टू से येस टू एवरीथिंग। पीपल प्लीज़र एक्टिविटी नहीं करनी, अपने स्टैंडर्ड को, अपने ज़र्फ को और अपने कैलिबर को भी देखना है। ठीक है, तो बहुत सुकून से आज आपने जितने भी लोगों के साथ आज आपकी मुलाकात हो, आपको कोई घर में, घर के बड़े या घर के कोई लोग आपको अलग से बिठा कर कहें कि हमें तुमसे बात करनी है, तो यू नीड टू फर्स्ट लिसन, पहले सोचें और फिर उनकी ऑफ़र को, उनके इस यंग आइडिया को, उनके इस न्यू आइडिया को, इस पैशनेट यंग सी एनर्जी के प्रपोज़ल को ज़रा अपने पर्सपेक्टिव से देखें कि ये मेरा किस फ़ायदे का है। ठीक है ना, और फिर ही इस चीज़ में आगे परस्यू कीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपको किसी चीज़ का धड़का लगा हुआ है। विद द मून कार्ड आप किसी बात को लेकर इनसिक्योर हैं, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, आपको थोड़ी सी एनजाइटी समझ लें या सैडनेस समझ लें। आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपसे दुख की बात कम्युनिकेट करेगा, बिकॉज ये जो मून कार्ड है ये डिलीवर हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए। एंड देन मे बी आपसे कुछ इस तरह का डिस्कशन हो कि आप अपनी तरफ से कुछ सल्यूशन प्रपोज करें। आपको शायद कुछ लोग कुछ इस तरह की आपके साथ डिस्कशन में आए कि उनको लगे कि हम ऐसी बात छेड़ें कि वो खुद अपना ओपिनियन यहाँ पर बताएं कि उनकी इस बात को सुनने के बाद क्या, उनकी क्या राय है। सो विद दिस एस ऑफ वॉन्ट्स, दिस इज़ समथिंग कि आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल, कोई नया हाथ, कोई नया आइडिया, कोई नया चांस आपकी तरफ आज कम्युनिकेट होगा। जबकि ये जो भी कम्युनिकेट होगा, जिसने कम्युनिकेट करना है उसको खुद भी कुछ फियर्स हैं कि आप कुछ बोल सकते हैं, आप कुछ पूछ सकते हैं। विद द मून कार्ड इट इज़ क्वाइट रिस्की, रिस्की तो नहीं कहूँगी, बट ये है कि इस चीज़ में, इस बात में उदासी है, इस बात में सैडनेस है। और ये क्या बात होगी, ये विद द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम ही आपको पता चलेगा कि आज का दिन कैसे प्रोग्रेस करता है और किस तरफ को जाता है। ठीक है ना, बट येस आपकी तरफ कोई नया प्रपोजल आ रहा है। ये लिटरली कोई ऐसा प्रपोजल भी हो सकता है कि कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, या फिर ये कोई ऐसा प्रपोजल हो सकता है कि लेट्स डू नॉट कंटिन्यू दिस एक्टिविटी, ट्राई समथिंग न्यू। और आप में ये पोटेंशियल है, आपको लोग जानते हैं, आपका नाम है, तो यू शुड गो फॉर इट, समथिंग लाइक दैट। बट की वर्ड्स अगर मैं कहूँ, फियर, कम्युनिकेशन, प्रपोजल, विक्ट्री। ठीक है, अब देखते हैं। आई होप कि सब सही रहे इंशाल्लाह ताला। आपसे जो भी आज चीज़ें कम्युनिकेट हों, इट शुड बी इन द बेस्ट ऑफ योर बेनिफिट। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं किस ज़ोडिएक साइन या किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम से जो है वो गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी, लियो, रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। ये भी एक बड़ा रेपिटेटिव कार्ड है जो आता ही रहता है। मैंने कहा ना कि कोई भी आपसे बात करे तो आप पहले उसकी गौर से सुनिएगा ज़रूर। आपको वो बात भली लगे या बुरी लगे, ये पर्सन एक्चुअली आपका इस पूरे माहौल में, इस पूरी सूरत हाल में आपका ओपिनियन भी जानना चाहता है। आप किस सलूशन के साथ या रेजोल्यूशन के साथ आते हैं इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तो खैर मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रेट अवे कोई चीज़ कम्युनिकेट की जाएगी। एंड रिलीज़ द पावर ऑफ योर हार्ट। 5 हफ्ते के अंदर अंदर मे बी आपको आगे की कोई डेडलाइन दी जाए, 5 महीने की, कुछ इस तरह का मामला है। ठीक है ना। नाउ लेट्स सी कि मीनवाइल आपके लिए किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है जो आपको आज के दिन को डील करने के लिए स्पेशली हेल्प करेगी। लेट्स सी, देखते हैं जनाब क्या अफर्मेशन है आज की। रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। बहुत सारी मामलात में पता है इंसान रख रखाव में बहुत सारी बातें कहता नहीं है। वो ये सोचता है नहीं चलो यार गलत बात है, दिल दुखेगा, बड़े हैं छोटे हैं, रिश्ता ऐसा है, टर्म्स ऐसे हैं, कॉलीग्स हैं, नौकरी है, काम है, बिजनेस है, नहीं बोलते नहीं बोलते। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जब
सामने वाला आपकी किसी भी चीज़ या किसी भी सेंटिमेंट की जब कदर नहीं करता, तो फिर या तो ये है कि आप पास बैगेज को ना डिस्क्लोज़ करें, लेकिन मौके की मुनासबत से अगर आपको अपनी बात कहने का मौका मिले तो बोल दीजिएगा। आई एम इन द फ्लो 777, दैट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी पुश नहीं करनी, यू जस्ट नीड टू रिलीज, जो भी होगा देखा जाएगा। आई एम इन द फ्लो, योर पर्पस फ्लोज फ्रॉम विद इन यू एंड एवरी थिंग दैट इज़ अनफोल्डिंग or being revealed to you is part of your purpose, a state of peace and calmness in your soul. मुझे शुरू में भी लग रहा था कि आप जो हैं वो ज़्यादा हेस्ट में नहीं हैं, आप इरिटेटेड नहीं हुए हुए, आप उलझन में नहीं हैं, आप रेस्टलेस नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी अननेसेसरी फोर्स अप्लाई नहीं करनी, जो कुदरती तौर पर जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दें। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी हकीकत होती है ना, वो आपके सामने खुद ब खुद अनफोल्ड होती है, क्योंकि उस हकीकत ने अनफोल्ड होना ही इसीलिए होता है बिकॉज आपकी ज़िंदगी का पर्पस कुछ है ही इस तरह का कि आपके सामने कुछ चीज़ें बहुत अरसे तक ढकी छुपी रहती नहीं हैं। आपने पता नहीं नोटिस किया हो या नहीं, लेकिन यहाँ तो ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि योर पर्पस फ्लोज फ्रॉम यू विद इन यू। आपको आपके अंदर ही आपका पर्पस, आपका मकसद जो है ना वो आपके अंदर ही है। तो जो कुछ भी आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है और आपको हकीकत का पता चलना है, वो इसी पर्पस का पार्ट है। अगर आप कुछ सेंस कर रहे हैं, आप कुछ इंट्यूट कर रहे हैं, तो देर इज़ अ बिग चांस एंड देर इज़ अ हाई टाइम कि जो है ये चीज़ें इस टाइम पे ही होनी थी। तो इट्स गुड कि आपने ग्रेस के साथ एक चीज़ें गुजारी है, इट्स गुड कि आपने एक डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को हैंडल किया है। अब कुछ भी हो तो जस्ट बी इन द फ्लो, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम काम, आई एम पीसफुल। ये अपने आप को आज कंपोज रखें, रश में ना रहें, एनजाइटी में ना रहें। अगर आपको परेशानी हो रही हो, उलझन हो रही हो, सूरह कौसर पढ़कर अपने ऊपर फूकें, सूरह नसर पढ़कर अपने ऊपर फूकें। आज का दिन खुदा ताला के कलाम से, उसके नाम से शुरू करें। रब्बे शाहली सदरी वसिल्ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप कोई भी बात, मीटिंग्स हो, लोगों से मिलना हो, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी हो, इस आयत को तो अज़बर कर लें। इसमें ये सूरह ताहा की आयत है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से कलाम के लिए जाते थे तो वो ये आयत को पढ़ते थे। कुरान में इसका ज़िक्र है, और ये हमेशा अपनी गुफ्तगू की रवानी और उसके अंदर सदाकत और ताकत और अपने मकसद को बयान करने के लिए आयत होती है। ये तो सदक़ा जारिया है कि आपको अगर कोई भी दुआ पता हो आप उसको बताएं, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जब जब पढ़ी जाएगी आप उसको जिसको भी पढ़ने का हदिया करेंगे वो इंसान उसको पढ़ेगा और फिर वो आपको दुआ करेगा। हस्बुनल्लाह नेअमल वकील, नेअमल मौला व नेअमन नसीर। आप ये दुआएं पढ़ें छोटी छोटी सी, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ जो कम्युनिकेशन आ रही है वो कम्युनिकेशन कुछ इस तरह की है जिसको आप पहले से कुछ सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो खुदा ताला के नाम से अपना दिन शुरू करें, बहुत सारी आयतें पढ़ें, दुरूद, तस्बीहात, ताक़ीबात सब पढ़ें, और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।